गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ एमसीक्यूज़ आज आपको कराने जा रहा हूं। लगभग मान के चलें कि 70-80 क्वेश्चंस होंगे ये एमसीक्यूज़, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं ये सोच लीजिए कि इनमें से 120% चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन से, और फिर उसके बाद थोड़े से क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें सोचने पे थोड़ा सा मजबूर किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ये 4 स्टेटमेंट दी गई हैं बच्चों, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए, जो पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंजेस इन द एग सरफेस, ये क्या है भाई, गलत है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखो भाई, पहला जो है ये तो गलत है भाई, है ना। सेकंड वाला भी पॉइंट गलत है, थर्ड वाला भी गलत है, लेकिन जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, ठीक है। क्यों? जो प्रोजेस्टेरोन लेवल होता है वो हाई रहता है ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्पोर्ट द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको बताना है कि इनमें से आपको क्या करना है भाई, ओड वन आउट करना है, मतलब एक को अलग करना है। तो भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सी चीज़ नहीं होती है। तो देखो भाई, रीटेस्टिस होता है, वासा डिफरेंशिया होता है, एपिडिडाइमिस होता है, लेकिन इस्थमस नहीं होता। जो इस्थमस है वो किसका पार्ट है भाई, इस्थमस है पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 4 है, seminal plasma, the fluid part of semen, is contributed by seminal vesicle, prostate gland, urethra, bulbourethral gland। तो सेमिनल प्लाज्मा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सा जो फ्लूइड है, सीमन में जो फ्लूइड होता है वो कौन कौन से फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा कि भाई फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 5, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम। स्पर्मिएशन एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्म रिलीज होते हैं। तो किस में होता है ये, तो भाई ये होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। किस में होता है भाई ये, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड। Mature graphene follicle is generally present in the ovary of a healthy human female around। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है, 11 to 70 डे ऑफ menstrual cycle। क्वेश्चन नंबर 7 है, acrosomal reaction of the sperm occurs due to। acrosomal reaction of sperm occurs due to किसकी वजह से होता है, its contact with the zona pellucida of the ova। मतलब एग के चारों तरफ जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं हम, जोना पेलुसिडा कहते हैं। और वहाँ पर क्या होती है, एक्रोजोमल रिएक्शन होती है। क्यों, एक्रोजोम क्या करता है, ब्रेक करने का काम करता है, ताकि मेल जो गैमिट है, जो मेल जो न्यूक्लियाई है वो कहाँ जा सके, एग के अंदर जा सके और वहाँ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सके। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल एसेसरी ग्लैंड। आपको बताना है इनमें से कौन सा मेल एसेसरी ग्लैंड नहीं है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, एम्पुला या बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो आपका जो सही जवाब है 8वें का वो क्या है भाई, बी ऑप्शन है, एम्पुला। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ही हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। चूज द करेक्ट वन विद रेफरेंस टू अबव। देखिए भाई, स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो मैं आपको बता दूं, पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी भी स्टेटमेंट गलत है, तीसरी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। क्योंकि जो सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं उनके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं और वो क्या होता है बेटा, अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सारे ऑप्शंस आपको नज़र आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, मैच बिटवीन द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग पार्ट्स ऑफ द स्पर्म। है ना, आपको बताना है कि भाई पार्ट्स कौन कौन से हैं, स्पर्म के अंदर कौन से पार्ट्स में क्या होता है। तो सबसे पहला है हेड पार्ट, है ना, फिर मिडल पीस, एक्रोजोम, टेल। तो आपको 10th का क्या देना है, बिल्कुल सही जवाब देना है। तो आपको मैं बताता हूँ कि हेड के अंदर क्या होता है भाई,
4th पार्ट तो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर डीएनए की फॉर्म में। मिडल पीस में क्या होता है बेटा, एनर्जी, क्या लगेगी वहाँ पर, एनर्जी लगेगी। क्यों, एनर्जी किस फॉर्म में, कौन देता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया देगा। अच्छा भाई, इसके बाद है एक्रोजोम, एक्रोजोम में होते हैं एंजाइम्स, और टेल क्या करता है, स्पर्म को मोटिलिटी करने में हेल्प करता है। आसान क्वेश्चन था, आसानी से जवाब दे सकते हैं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, विच अमंग द फॉलोइंग हैज ए 23 क्रोमोजोम्स। आपको बताना है इनमें से 23 क्रोमोजोम्स किस किस में है भाई, स्पर्मेटोगोनिया, जाइगोट, सेकेंडरी oocyte या फिर oogonia। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब है वो क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा सा आंसर भी कंप्लीट दिखाई देना चाहिए ना, तो इसीलिए करते हैं एडजस्ट इसको। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है, मैच द फॉलोइंग द चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको 4 यहाँ पे दे रखे हैं। कॉलम फर्स्ट में ट्रोफोब्लास्ट, क्लीवेज, इनर सेल मास और इम्प्लांटेशन, और कॉलम सेकंड में आपको इनके फंक्शंस टाइप के दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो आपको मैं बता दूं, जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं उसको बोलते हैं भाई आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, वो कहलाती है भाई ट्रोफोब्लास्ट। इतना तो सभी बच्चों को क्लियर होगा। दूसरा क्या है, यहाँ पर आपको बताना है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है भाई, क्लीवेज कब होती है, माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट को ही क्या कहा जाता है, क्लीवेज कहा जाता है। फिर कहते हैं भाई इनर सेल मास। इनर सेल मास क्या होता है भाई, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वुड डिफ्रेंशिएट एज एम्ब्रियो, है ना। और इम्प्लांटेशन क्या होता है, एम्बेडेड ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम। तो ये आपका सही जवाब है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर ही है बेटा, तो ध्यान से देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। कौन सा जो हार्मोन है वो ह्यूमन प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज नहीं होता है, तो वो जवाब आपको देना है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और बाकी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द वास डिफरेंस रिसीव्स डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन्स इन टू यूरिथ्रा एज। द वास डिफरेंस रिसीव्स डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इन टू यूरिथ्रा एज, तो हम उसको क्या कहेंगे, तो हम उसको कहेंगे भाई इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहेंगे भाई, इजैकुलेटरी डक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, यूरिथ्रल मीटर्स रेफर्स टू द, यूरिथ्रल मीटर्स रेफर्स टू द, तो उसको क्या कहा जाएगा भाई, उसको क्या कहा जाए भाई, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोरुला इज ए डेवलपमेंट स्टेज। मोरुला कौन सी स्टेज होती है बेटा, कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज कहेंगे, उसको कहेंगे बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट की जो स्टेज है उसमें क्या होता है बेटा, मोरुला। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस थे। आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से बताना है कि भाई आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट इनका नहीं है। लेबिया माइनोरा, फेम्ब्रेई, इनफंडिबुलम, इस्थमस। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो 17 का जो सही जवाब है वो क्या है, लेबिया माइनोरा, क्योंकि ये एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट की बात कर रहे हैं, वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। लेकिन जो बाकी हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, ये बात कर रहे हैं किसके, फैलोपियन ट्यूब की। अब आते हैं बच्चों कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं, लगभग 56 के समथिंग है क्वेश्चंस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं ना, तो इसीलिए आपको ये करवाए जा रहे हैं, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन होगा। रिवीजन होगा तो इससे क्या होगा, बेटर रहेगा आपको समझना, क्योंकि जब आप समझेंगे क्वेश्चन को तभी आप क्या कर पाएंगे, उसका जवाब दे पाएंगे। तो इसलिए मेरे वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार तो ज़रूर देखें, और अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें भाई, है ना। लाइक करते हैं तो मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम। हिस्टेरोटॉमी इज ए सर्जिकल रिमूवल ऑफ, हिस्टेरोटॉमी इज ए सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंस, मेमोरी ग्लैंड्स या यूटीरस। तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या है बेटा, यूटीरस। क्वेश्चन नंबर 2 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ ए मेल ह्यूमन बीइंग इज। आपको करेक्ट क्या करना है भाई, ट्रैक बताना है रिप्रोडक्टिव का। तो भाई सबसे पहले क्या है ना, सब दिमाग में यही दौड़ेगा कि भाई सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले होंगे रीड टेस्टिस, टेस्टिस है, फिर वास डिफरेंस, फिर एपिडिडाइमिस, और फिर उसके बाद क्या आएगा, यूरिथ्रा आएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं वो कहना चाहेंगे कि भाई इसमें तो एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया क्या है भाई, बाद में आनी चाहिए, लेकिन आपको पहले बता देता हूँ। रीड टेस्टिस के बाद क्या आएगा, वासा एफरेंसिया आएगा, फिर एपिडिडाइमिस, और फिर लास्ट में क्या आएगा, यूरिथ्रा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ दी सेट्स ऑफ सेल डिवाइड स्लोली। आपको बताना है कि कौन सा सेट है सेल्स का जो बहुत ही धीरे धीरे क्या करता है बेटा, डिवाइड करता है।
माइक्रोमियर्स, मेगामियर्स, ब्लास्टोमियर्स या मीजोमियर्स। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, मेगामियर्स है। एक्टोडर्म गिव्स राइज टू कॉर्निया, हार्ट, ब्रोंकीडेंटाइन, एड्रिनल कॉर्टेक्स, टंग, लिवर, रेटिना, लंग्स, एड्रिनल मेडुला, डर्मिस, थायराइड, इनेमल ऑफ टीथ, नेल्स, एड्रिनल मेडुला और हेयर। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है तो उसका जो सही जवाब है वो है लास्ट, एक्टोडर्म गिव राइज टू इनेमल ऑफ टीथ, नेल्स, एड्रिनल मेडुला, हेयर। क्वेश्चन नंबर 5 है क्यूमुलस कवर्स। क्यूमुलस किसको कवर करता है भाई, क्यूमुलस कवर करता है ओवम को, याद रखना हमेशा, क्यूमुलस कवर करता है किसको, ओवम को। आगे है भाई आर्केंट्रॉन इज फॉर्म ड्यूरिंग, आर्केंट्रॉन कब बनता है, आर्केंट्रॉन बनता है भाई अर्ली गैस्ट्रोनॉम कब बनता है भाई, आर्केंट्रॉन बनता है। क्लिटोरिस इज ने मैमल इज, क्लिटोरिस है ना, क्लिटोरिस इन मैमल्स इज क्या कहलाएगा वो, क्लिटोरिस इन मैमल्स इज होमोलोगस टू पेनिस, होमोलोगस टू पेनिस। आपको करना है ऑड वन आउट करना है, यहाँ पर पिक द ऑड होमोलोगस पेयर आउट, आपको यहाँ से होमोलोगस पेयर को क्या करना है, आउट करना है जो ऑड है। बार्थोलिन्स ग्लैंड जिसको काउपर ग्लैंड कह रहे हैं, है ना। दूसरा क्लिटोरिस पेनिस, मॉन्स प्यूबिस ग्लैंड पेनिस, लेबिया मेजोरा स्क्रोटम। तो भाई अब ध्यान से समझें, अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका जो सही जवाब है वो क्या है, वो है बेटा मॉन्स प्यूबिस और ग्लैंड पेनिस, ये क्या है भाई अलग है, ठीक है। और बाकी सारे जो पार्ट है जो नॉर्मली आप इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द प्लेसेंटल बैरियर बिटवीन द मैटरनल एंड फीटल ब्लड इज मिनिमम इन, द प्लेसेंटल बैरियर बिटवीन द मैटरनल एंड फीटल ब्लड इज मिनिमम इन, किसके अंदर सबसे कम देखने को मिलेगा, वो मिलेगा भाई ह्यूमंस में। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज आफ्टर बर्थ रेफर टू, आफ्टर बर्थ क्या मतलब होता है, आफ्टर बर्थ का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, एम्बेलिकल कॉर्ड एंड फीटल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एमनियन इज नॉट फाउंड इन एम्फीबियंस बिकॉज, क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि दे ले एग्स इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 12 है कॉरियन इज फाउंड, कॉरियन कहाँ पाया जाता है ना, तो कॉरियन पाया जाता है आउटसाइड द एमनियन, एमनियन के आउटर लेयर पे क्या मिलेगा, कॉरियन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रेफर्ड टू एज, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रेफर्ड टू एज, तो उसको क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन यूटिरस। क्वेश्चन नंबर 14 है अट्रेटिक फॉलिकल्स आर फाउंड इन द, अट्रेटिक फॉलिकल्स आर फाउंड इन द किस में पाए जाते हैं, तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या है, ओवरी। क्वेश्चन नंबर 15 ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलैरिटी along anterior posterior dorsal ventral और मीडिया लेटरल एक्सिस इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहा जाएगा, तो बेटा उसको जो कहा जाएगा ना वो है ऑर्गेनाइजर फिनोमिना, क्या है भाई, ऑर्गेनाइजर फिनोमिना कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, तो ऑन्टोजेनेटिकली लीवर एंड द पेनक्रियाज आर और ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पेनक्रियाज एंड लीवर डेवलप फ्रॉम द विच जर्मिनल लेयर, किस जर्मिनल लेयर से बनते हैं, तो ये जो आपका सही जवाब है वो क्या है, एंडोडर्म। क्वेश्चन नंबर 17 द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमंस दैट लास्ट फॉर द 7 to 8 days इज, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे भाई फॉलिकुलर फेज, क्या कहेंगे भाई, फॉलिकुलर फेज कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है द रीजन वेयर स्पर्म एंटर्स द एग इज कॉल्ड, मतलब वो रीजन बताइए जहाँ से स्पर्म क्या करता है, एग के अंदर एंटर करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है भाई रिसेप्टर कोन, क्या कहा जाता है, रिसेप्टर कोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज, द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज, तो उसको क्या कहा जाता है, तो ये तो सही जवाब है, सभी को पता है, यूरिथ्रा, क्या है भाई, यूरिथ्रा। क्वेश्चन नंबर 20 द केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन द सरफेस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज, द केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन द सरफेस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा एंटी फर्टिलाइजिन, क्या कहा जाएगा, एंटी फर्टिलाइजिन कहा जाएगा। फर्टिलाइजेशन रीस्टोर्स, फर्टिलाइजेशन क्या रिस्टोर कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या रिस्टोर करेंगे भाई, हैप्लॉइड फ्रॉम डिप्लॉइड
डिप्लॉयडी फ्रॉम पॉलीप्लॉयडी, पॉलीप्लॉयडी फ्रॉम डिप्लॉयडी, ये सारे ऑप्शन क्या यहाँ पर गलत हैं, नन ऑफ दीज आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये 5 स्टेटमेंट आपको दे रखी हैं, आपको इनको 5 स्टेटमेंट में से कौन सी गलत है ये बतानी है। पहला है एमनियन इज द आउटर लेयर कंटेनिंग एमनियोटिक फ्लूइड एंड एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर टू द सॉफ्ट एम्ब्रियो, यही बात गलत हो गई क्योंकि ऊपर क्या होता है, कॉरियन होता है ना, कॉरियन के जस्ट नीचे एमनियन होता है, ये बात पहले ही गलत है, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विच ऑफ द फॉलोइंग अकर फर्स्ट, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले क्या होगा, तो भाई सबसे पहले क्या होगा, आप कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन ए स्मॉल पीस ऑफ ए डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर of frog early gastrula is transplanted into another gastrula of similar age at a ventral lip, the result is, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे whether the graft tissue induces development of another notochord in the host। क्वेश्चन नंबर 25 है, relative size of an egg cell, morula, blastula and gastrula are, तो क्या होगा भाई, उसका आंसर होगा भाई ऑल आर इक्वल साइज, सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल साइज के ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 26, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ, तो कब होगा, ये होगा भाई द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी isthmus junctions to the fallopian tube। क्वेश्चन नंबर 27, During the course of development, cells in various regions of embryo become variable in morphology and eventually perform diverse functions. This process is known as, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा भाई, डिफरेंशिएशन कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन फॉर्म्स, द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन फॉर्म्स, तो उसको क्या कहेंगे भाई, उसको कहेंगे भाई एक्सिस ऑफ क्लीवेज, क्या कहेंगे भाई, एक्सिस ऑफ क्लीवेज कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फर्टिलाइजेशन, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट फर्टिलाइजेशन के लिए सही है, तो भाई यहाँ पे है ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे ठीक है, रिस्टोर यूप्लॉइडी, ब्रिंग्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स टुगेदर, एंट्री ऑफ वोल स्पर्म इन द एग। नाउ द क्वेश्चन नंबर 30, विच distinguishes a morula from a blastula, which distinguishes a morula from a blastula, तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है, एब्सेंस ऑफ कैविटी, कैविटी एब्सेंट होती है, मोरूला में कैविटी नहीं होती, ब्लास्टुला में कैविटी प्रेजेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज में अकर इन एग्स विच आर, होलोब्लास्टिक क्लीवेज में अकर इन एग्स विच आर, तो इसका सही जवाब दीजिएगा, इसका जो सही जवाब है वो क्या है, ओलिगोलेसिथिल एंड मीजोलेसिथिल, ओलिगोलेसिथिल एंड मीजोलेसिथिल। क्वेश्चन नंबर 32 देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 32 फिगर दे रखा है आपको, सेल्फ रेगुलेटिंग इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, विच ऑप्शन इन द फॉलोइंग टेबल करेक्टली आइडेंटिफाई द टर्म मिसिंग द, अच्छा आपको मिसिंग टर्म यहाँ पर आपको बतानी है, तो यहाँ पे दे रखा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दे रखा है, इनहिबिटरी इफेक्ट, स्टिमुलेटरी इफेक्ट, और ए और बी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है भाई, ए क्या है और बी क्या है, तो यहाँ पे दे रखा है आपको, ठीक है भाई, ए और बी दिया हुआ है। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ, यहाँ पे आपका आएगा कि भाई क्या होगा, ए क्या होगा, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ICSH, और दूसरी बी क्या होगा, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ ICSH, केवल इतना है। अगर हम मान लीजिए डिक्रीज कर देते हैं तो इनहिबिटरी इफेक्ट जो उससे क्या होगा, सिक्रीशन जो टेस्टोस्टेरोन का वो कम हो जाएगा, और लो कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन होंगे तो स्टिमुलेटरी इफेक्ट होगा, स्टिमुलेटरी इफेक्ट होगा तो क्या होगा, ये जो है ICSH क्या होगा, इंक्रीज सिक्रीशन करना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन क्या करेंगे, सिक्रीशन करना ज़्यादा कर देंगे, जिससे टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये बैलेंस फॉर्म में रहते हैं। अब आता है भाई क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, द फ्लूइड फिल्ड इन द ब्लास्टोकोइल कैविटी ऑफ ब्लास्टुला इज, द फ्लूइड फिल्ड इन द ब्लास्टोकोइल कैविटी ऑफ ब्लास्टुला इज, तो भाई कैसा होता है, तो उसका जो सही जवाब है वो क्या है भाई, एल्बुमिनस, क्या है, एल्बुमिनस। क्वेश्चन नंबर 34, इन ए मीजोलेसिथिल एग वन वुड
वन वुड एक्सपेक्ट, है ना, इन ए मेसोलेसिथिल एग वन वुड एक्सपेक्ट। तो हम यहाँ पर कहेंगे इसका जो सही जवाब है अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। क्वेश्चन नंबर 35, ड्यूरिंग द फोर्थ एंड सिक्स्थ क्लीवेज ऑफ द जाइगोट, ड्यूरिंग द फोर्थ एंड सिक्स्थ क्लीवेज ऑफ द जाइगोट, तो क्या होगा भाई, माइक्रोमियर्स गिव राइज टू द एक्टोडर्म। क्वेश्चन नंबर 36, what is the true about cells during cleavage, what is the true about cells during cleavage, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है बेटा, they do not grow in size। what is true about cells during cleavage, they do not grow in size। question number 37, the solid mass of cells formed at the end of the cleavage of mammalian egg is the stage transfer into the uterus after induced fertilization of ova in the laboratory is, तो भाई उसको क्या कहेंगे, तो हम उसको कहेंगे मोरूला। क्या कहेंगे भाई, इसको हम मोरूला कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, द टाइप ऑफ ब्लास्टुला फॉर्म्ड इन बर्ड्स इज, द टाइप ऑफ ब्लास्टुला फॉर्म्ड इन बर्ड्स इज डिस्को ब्लास्टुला। क्या कहेंगे उसको हम, डिस्को ब्लास्टुला कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द गैस्ट्रुलेशन, कौन सी बात गैस्ट्रुलेशन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तो यहाँ जवाब होगा सम ब्लास्टोमियर्स एंड ब्लास्टोकोएल डीजेनरेट, सम ब्लास्टोकोएल एंड ब्लास्टोमियर्स शुड बी डीजेनरेट। क्वेश्चन नंबर 40 है, अमंग द फॉलोइंग स्टेम सेल्स विच आर फाउंड इन द अम्बिलिकल कॉर्ड, स्टेम सेल्स के अंदर, है ना, स्टेम सेल्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो होते हैं बेटा कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स। क्या बोलेंगे, कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल। ट्रू कोइलम डेवलप्स एज ए स्प्लिट इन, ट्रू कोइलम डेवलप्स एज ए स्प्लिट इन, तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो क्या होगा, मेसोडर्म। क्वेश्चन नंबर 42, स्पाइरल क्लीवेज इज फाउंड इन, स्पाइरल क्लीवेज इज फाउंड इन, तो आप कहेंगे निमेटोडा, एनिलिडा एंड रोटिफेरा। क्वेश्चन नंबर 43, ब्लास्टोपोर इज फाउंड इन, ब्लास्टोपोर इज फाउंड इन, तो इसका सही जवाब है गैस्ट्रुला एंड इज ओपनिंग ऑफ आर्केंट्रॉन, गैस्ट्रुला एंड इज ओपनिंग ऑफ आर्केंट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ब्लास्टुला, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ब्लास्टुला के अंदर पाया जाता है, तो है भाई सेगमेंटेशन कैविटी। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से कौन सा स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है, तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर स्टोमोडियम और प्रोटोडियम, स्टोमोडियम और प्रोटोडियम, तो बोथ ए एंड बी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, द लिटरल मीनिंग ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज, द लिटरल मीनिंग ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज, तो आप कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ गट, द लिटरल मीनिंग ऑफ गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ गट। हाउ मेनी एग्स विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम 100 प्राइमरी oocytes, हाउ मेनी एग्स विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम 100 प्राइमरी oocytes, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, 100। क्वेश्चन नंबर 48, ब्लास्टोसिस्ट इज ए मॉडिफाइड ब्लास्टुला ऑफ, ब्लास्टोसिस्ट इज ए मॉडिफाइड ब्लास्टुला ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्लीवेज इज ए यूनिक फॉर्म ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन इन विच, क्लीवेज इज ए यूनिक फॉर्म ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन इन विच, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, देयर इज ए नो ग्रोथ ऑफ सेल्स। क्वेश्चन नंबर 50, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज रेफर्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ एग्स, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज रेफर्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ एग्स, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, पार्शियल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है भाई, व्हेन सेंट्रोलेसिथल एग ऑफ द इंसेक्ट डिवाइड्स रेगुलरली देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, तो वही होगा क्या, सेल्स अराउंड द योक, सेल्स के चारों तरफ क्या, सेल्स अराउंड्स द योक। क्वेश्चन नंबर 52, मिडल गैस्ट्रुला इज करेक्टराइज्ड बाय, मिडल गैस्ट्रुला इज करेक्टराइज्ड बाय, तो इसका सही जवाब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ योक प्लग, फॉर्मेशन ऑफ योक प्लग। क्वेश्चन नंबर 53, the attachment of the mammalian blastocyst to the uterine, the attachment of the mammalian blastocyst to the uterine wall is insect, implantation, intromission, intracorporation, तो 53 का जो सही जवाब है वो क्या है, इम्प्लांटेशन। द अटैचमेंट ऑफ द मैकेनिज्म ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेरिन वॉल क्या कहते हैं हम उसको, इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है,
क्वेश्चन नंबर 54 है सेलेक्ट द ऑप्शन विच आर करेक्टली मैच द एंडोक्राइन ग्लैंड विद हार्मोन एंड देयर फंक्शंस। करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर बेटा चूज करना है, तो करेक्ट बता दीजिएगा। करेक्ट यहाँ पर कौन सा है? प्लेसेंटा एस्ट्रोजन इनिशिएट सिक्रीशन ऑफ द मिल्क, या कॉर्पस ल्यूटेम एस्ट्रोजन एसेंशियल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, लेडिक सेल्स एंड्रोजन या इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, या ओवरी एफएसएच स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन्स। तो जो आपका जो सही जवाब है, वो जो सही जवाब है भाई आप बता दें, इसका सही जवाब है सी। लेडिक सेल्स क्या रिलीज करते हैं? एंड्रोजन। क्या करते हैं? इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 55 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्टली पाथवे ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली यहाँ पर पाथवे दिया गया है। तो देखो भाई, पहले तो रीट टेस्टिस, फिर क्या होगा? एफरेंट डेक्ट्यूल्स, फिर एपिडिडाइमिस, और फिर लास्ट में क्या होगा? वास डिफरेंस। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, मैच कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। करेक्टली आपको क्या करना है? मैच करना है। देखिए ध्यान से, तो मॉन्स प्यूबिस एंट्रम, ट्रोफेक्टोडम या निबेंकम, है ना, ये दे रखे। कॉलम सेकंड में आपको दे रखा है एम्ब्रियो फॉर्मेशन, स्पर्म, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ग्राफिन फॉलिकल्स। तो भाई पहला तो ऑप्शन आपको बिल्कुल ही पता चल गया कि पहला जो पार्ट है, जो ए जो पार्ट है, वो क्या है भाई? वो है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। इतना तो पता चलेगा। 3 ऑप्शन पहले में दे रखे, तीनों में, है ना, तो पहला तो गलती हो गया। तो दूसरा कहें तो भाई आपको मैं बताता हुआ चलूँ, जो एंट्रम होता है वो क्या है? ग्राफिन फॉलिकल्स को कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्राफिन फॉलिकल हमारा ठीक है, तो ग्राफिकन फॉलिकल्स अगर ठीक है तो हमारा डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब बचे कौन से? बी और सी। अब आते हैं ट्रोफैक्टोडम की अगर हम बात करते हैं, तो ट्रोफैक्टोडम की अगर बात करूँ तो ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और निबेनकम क्या हो गया भाई? निबेनकम स्पर्म। तो इसका मतलब क्या है? आपका जो सही जवाब है वो क्या है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो बेटा ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs जो आपके एस्टेट में पूछे जा सकते हैं, और होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, अगर समझ में आया है तो वो भी डालें, ठीक है ना। और आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है भाई। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, अच्छे से रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।